के अपनी केयर कैसे करें वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो चलिए हम सब सेल्फ लव की बात तो करते हैं, लेकिन सेल्फ लव का असली मतलब क्या होता है, किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ यहाँ पर आज प्रणीता मैम को, जो हम लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल देने वाली हैं। तो सभी लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और जो भी हम लोग यहाँ पर सुनते हैं, है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डेली का जो नॉलेज है ये हमारी अवेयरनेस को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। कहीं पर अगर हम मिस्टेक कर रहे होते हैं लाइफ में, तो हमको उसको सुधारने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो चलिए हम लोग हार्ट के साथ में इनवाइट करेंगे प्रणीता जी को। वेलकम प्रणीता जी, एंड ओवर टू यू। अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू मैम। मैं आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, तो थैंक यू मैम। तो मेरा नाम प्रणीता है। तो मुझे इस क्लब में 2 साल हो रहे हैं और मैंने भी अपना बहुत कुछ यहाँ पे हेल्थ ठीक किया है। मुझे साइटिका की प्रॉब्लम थी, वो मेरा ठीक हुआ है। मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी, वो मेरा ठीक हुआ है। और मेरी मेंटल हेल्थ, पॉजिटिविटी, वो काफी इम्प्रूव हुई है मेरी इस क्लब में आने से। और मैं आज आप लोगों के सामने एज अ कोच अगर हूं, तो सिर्फ इस क्लब की ही, मतलब कहेंगे इस क्लब की ही ब्लेसिंग्स है कि मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आई हूँ कि मैं एज अ कोच अब आप लोग को भी गाइड कर रही हूँ, आप लोगों को भी बता रही हूँ। वरना पहले का अगर हम सोचें तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम इतनी पॉजिटिविटी की वाली बातें कर सकते हैं, हम इतना लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, और इतना हम अपने आप के बारे में सोच सकते हैं। जैसा इस क्लब में हमेशा बात होती है ना, सेल्फ लव की। हर आदमी अलग है, हर आदमी के सोचने का तरीका अलग है। जब हम लोग कुछ बात कहते हैं कि मतलब यहाँ पे कोई भी सेशंस होते हैं, जब कोई बात कही जाती है तो हर आदमी हर चीज को अलग तरीके से लेता है। तो सेल्फ लव का मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि आपको सेल्फ लव करना है। तो सेल्फ लव का मतलब क्या होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से इसको लेते हैं। सेल्फ लव का मतलब कुछ लोग सोचेंगे कि अपने आप से प्यार करना। अब अपने आप से प्यार करना मतलब हम बहुत अच्छे कपड़े पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने, अपने आप को मतलब आकर्षक दिखना है, इसको ले लेंगे। या फिर जो मेरे मन में आ रहा है हम वो चीज खा सकते हैं, उसको ले लेंगे। तो ये सारी चीजें मतलब सेल्फ लव से जोड़ लेंगे कि हमें सिर्फ अपने आप से प्यार करना है, अपने इस शरीर से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है। तो अपने आप को बहुत ज्यादा पैम्पर करना शुरू कर देंगे कि जहां हमें हमारी इच्छा नहीं हो रही है वो काम हमें नहीं करना है। तो सेल्फ लव की असली डेफिनेशन क्या है, वो आज हम डिस्कस करते हैं इस सेशन में कि सेल्फ लव होता क्या है। अच्छा, आजकल बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे आता है ना, कार्टून्स बन जाते हैं खाने की चीजों के, कि वो लोग बता रहे होते हैं कि बोलने लगते हैं कुछ भी चीजें, मतलब उनके अंदर जबान आती है और वो बोलने लगते हैं। तो चलिए आज एज्यूम करते हैं कि हमारी जो बॉडी पार्ट है वो बोलने लग रही है, वो आपसे बात करने लग रही है। तो बताइए कि वो बात करेगी आपसे। आपकी बॉडी पार्ट, आपके ऑर्गन्स, आपके हाथ, आपके पैर, ये सब जो है कैसे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी पार्ट्स आपसे कह रही हो कि मैं हर दिन तुम्हें उठाती हूँ, मैं हर दिन तुम्हारा दर्द सहती हूँ, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए पूरा काम करती हूँ, लेकिन बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो। अगर ये हमारा ये बॉडी हमसे पूछे कि हम बदले में अपनी इस बॉडी को क्या दे रहे हैं। हम सब जो है ना, जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। क्या? पैसा, नाम और सुंदरता। पर पैसा जिसके सहारे मिलेगा, नाम जिसके सहारे मिलेगा, सुंदरता जिसके सहारे मिलेगी, जिस शरीर के सहारे मिलेगी, हम उसी को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, हम उसी को नजरअंदाज करते हैं, सबसे बाद में रखते हैं। हमारी प्रायोरिटी अपनी बॉडी सबसे बाद में होती है। तो आज क्लियर करते हैं कि क्या गलती हम करते हैं। हम क्या गलती करते हैं, हम अपने आलस को, लेजीनेस को आराम समझ लेते हैं। देर तक सोना, तो सोचते हैं कि आज तो आराम कर लीजिए, संडे की मॉर्निंग है, रोज तो जल्दी उठते हैं, आज तो आराम करेंगे।
अपने लेजीनेस को हम जो है, अपने इस पैम्परिंग को जो है हम आराम समझ लेते हैं। जंक फूड खाना, तो आज मूड बहुत अच्छा है, चलो आज पार्टी की जाए, जंक फूड खा लेंगे। एक्सरसाइज छोड़ना है, आज ब्रेक ले रहे हैं, आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को आज रेस्ट दे रहे हैं, आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। पर ये सारी चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा, पैम्परिंग शब्द से सबसे पहला आता है, हम अपने मतलब दिमाग में एक एग्जाम्पल सबसे पहले आएगा कि पैम्पर से बच्चों को पैम्पर करना हम लोग के दिमाग में था। तो आज चलिए बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसे हर चीज बिना मेहनत किए मिल जाती है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उसको कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो करनी है, बस जो मांगा माँ बाप ने उसके हाथ में रख दिया। तो क्या वो बच्चा जिंदगी में कभी भी मजबूत बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा, वो कमजोर रह जाएगा, क्योंकि उसको मेहनत करना तो आया ही नहीं, उसको मतलब डिसिप्लिन में रहना तो उसको आया ही नहीं। तो हमें क्या करना है, प्यार के साथ साथ डिसिप्लिन, अनुशासन भी डालना बहुत जरूरी होता है। उसको ये सिखाना बहुत जरूरी होता है कि समय पे उठना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो वही बच्चा जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। मैं अपने ही बच्चे का लूंगी, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत सही थी, मैं भी बहुत ज्यादा पैम्परिंग, हम इंडियन मॉम्स का होता ही है ऐसा कि अपने बच्चों को कुछ ज्यादा पैम्परिंग करने लगते हैं। अरे ये अपने से खा नहीं पा रहा है, ये तो एक ही रोटी अपने से खाएगा, लाओ मैं दो तीन रोटी खिला देती हूँ। या फिर ये जल्दी से तैयार नहीं हो पा रहे, लाओ स्कूल के लिए मैं ही तैयार कर देती हूँ, या इसके बैग मैं ही लगा देती हूँ। हर काम हम इंडियन मॉम्स पैम्पर बहुत करने लगते हैं। पर आप देखिए, मैंने खुद देखा है, मैंने ये देखा है मेरे बेटे का, जब वो फिफ्थ सिक्स तक भी पहुंच गया था, तब भी उसको मुझे खिलाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी आदत मैंने उसकी ऐसी डाल दी थी कि वो अपने से काम नहीं करता। मुझे फिर लगा, मेरी बहनें हैं, मेरी मम्मी है, सब डांटना शुरू की, तुम इसको ओवर पैम्परिंग कर रहे हो, ये अपना काम कभी भी नहीं कर पाएगा, फिर ये जब बाहर निकलेगा तो कैसे अपना काम करेगा। तो वही सेम चीज, मैं इसलिए एग्जाम्पल बता रही हूँ, वही सेम चीज हम जो है अपने शरीर के साथ करते हैं। शरीर के साथ भी हम ओवर पैम्परिंग इसको करना शुरू कर देते। पैम्परिंग करनी जरूरी है, सेल्फ लव जरूरी है, पर उसको किस डायरेक्शन में ले जाना है ये हमारे ऊपर। ओवर पैम्परिंग नहीं करना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब करेंगे तो हमें लगेगा एक दिन किया, नहीं मेरा शरीर बहुत थक जाता है, मैं नहीं करूंगी, मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी, मैंने सुबह की वॉक छोड़ दी, मैं नहीं कर पाऊंगी। उसे मेहनत करानी पड़ेगी। हम ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा केयर डाल दे रहे हैं अपनी बॉडी में, अपने शरीर को, तो ये नहीं करना है। अच्छा, मतलब रियल लव, ट्रू लव होता क्या है? ट्रू लव क्या होता है कि जो मतलब मांगा जा रहा है वो दे दिया। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप क्या करते हैं उसके लिए, उसने जो मांगा उसे दे देते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मैंने एक न्यूज पढ़ा था अभी, एक महीने पहले की बात है, कि एक 15-16 साल का लड़का, उसके माँ बाप ने उसे बुलेट दिलाई थी 1.5 लाख की, और उसका एक्सीडेंट हो गया, और ऑन द स्पॉट वो बच्चा खत्म। उसका मतलब ओवर पैम्परिंग है, ये जो बच्चा मांग रहा है आप उसको दे दे रहे हैं। तो वही चीज है कि ट्रू लव क्या होता है, कि जो मांगा जाए वो दे दिया जाए, या जो जरूरी है वो दिया जाए। माँ बाप हमेशा वही देते हैं जो बच्चे के लिए जरूरी होता है। तो हम अपने शरीर को वो दें जो मेरे शरीर के लिए जरूरी है, जो नॉरिश कर रहा है मेरी बॉडी को, ना कि जो मतलब मेरी बॉडी को नुकसान कर रहा है। तो ट्रू, हम कहते तो हैं कि हम अपने शरीर से बहुत प्यार कर रहे हैं, हम सेल्फ लव करते हैं, हम अपने शरीर से बहुत प्यार कर रहे हैं, पर वो प्यार कहाँ दिखाई देता है हमें? हम किस पर देखते हैं? कि मतलब अपने आउटर बॉडी पर देखते हैं। हमें अट्रैक्टिव देखना है तो चलो बहुत अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, मेकअप करा लेंगे, फेशियल कराएंगे, इस तरह इस चीजों पर हम पैम्परिंग कर रहे हैं। पर बॉडी का जो नेचुरल ग्लो है, जो पोषण, जो हेल्दी खाना हम खा के जो ग्लो आता है, वो किसी भी फेशियल से नहीं आएगा। इस चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी को वो देना चाहिए जो उसे जरूरत होती है, ना कि वो देना चाहिए जो वो मांग रहा है। वो आलस कर रहा है इसलिए वो आराम मांग रहा है, उसका मतलब क्रेविंग्स हो रही है इसलिए वो
वो चीजें मांग रहा है, उसके दिमाग में मतलब ये चीजें चल रही हैं कि हाँ मुझे मीठा खाने का क्रेविंग है, तो चलो आज पार्टी कर ली जाती है, तो हम उसे वो चीज दे दें। तो हमें ये समझना है कि जो हमारी बॉडी को जरूरत है हमें वो चीज देनी है। अगर बच्चा रोज चॉकलेट मांगेगा तो क्या माँ उसे रोज चॉकलेट देगी? नहीं देगी, उसे दाल चावल रोटी सब्जी सब देगी ना। तो वही करना है हमें अपनी बॉडी के साथ। ओवर पैम्परिंग नहीं करना है, सेल्फ लव करना है, पर सेल्फ लव किस डायरेक्शन में करना है। हम मतलब आराम को हमेशा जो है, आलस और आराम को जो है, अपनी बॉडी को सोचते हैं कि हमारी बॉडी ये काम नहीं कर पाएगी। जैसे कि हम किसी से भी बात करें तो सबसे पहला एक्सक्यूज क्या देते हैं हम? हमारे पास टाइम नहीं है। या फिर एक्सक्यूज देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये एक्सक्यूज देते हैं। मान लीजिए, ठीक है, आप हॉस्पिटल के बेड पे कोई भी आदमी पड़ा हो, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, आपके पास तो फिर तो टाइम ही टाइम होगा, 3-4 दिन आप हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हो, टाइम ही टाइम है, तब तो टाइम की कोई कमी ही नहीं है। फिर आप सोचोगे कि काश मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता अपने ऊपर, काश मैंने जो है जंक फूड कम खाया होता, काश मैंने जो है इन्वेस्ट किया होता अपना पैसा हेल्दी फूड्स के ऊपर। जिसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं ना कि हेल्दी फूड्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स या फिर सीड्स, रोज फ्रूट्स खाना, ये तो बहुत कॉस्टली है। एक्सरसाइज करना मेरी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ये सारी चीजें करते हैं, पर जब हम हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होंगे तो यही पैसा हाथ में गड्डी लिए रहेंगे ना, काम नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है? अगर पैसा ही बीमारी ठीक कर रहा होता तो कोई भी अमीर आदमी कभी भी नहीं मरता। हमेशा अपने शरीर को ध्यान देना जरूरी होता है। पैसा प्रायोरिटी नहीं होती है, टाइम प्रायोरिटी नहीं होती। अभी मैंने बताया ना, आप मतलब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हम क्या करते हैं? कपड़ों पे इन्वेस्ट कर देते हैं। मॉल गए, कपड़ा खरीदना है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, 2-3 घंटा ट्रायल रूम में जाना है, कपड़े चेंज करने हैं, देखना है, कोई भी ग्रोसरी लेनी है उसको मतलब कंपेयर करेंगे, लेंगे, इन सब चीज में कितना टाइम कितना पैसा वेस्ट करते हैं। पर जब अपने हेल्थ की बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम मॉर्निंग का क्लब नहीं ज्वाइन कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अच्छी बातें नहीं सीख सकते, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक क्लिक करके इसको सामने रख सके इस मोबाइल को और सुन सके अच्छी चीजें जो हमारे माइंड में जा रही है, हमें पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। जब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे अपनी इस अनहेल्दी हैबिट्स के चक्कर में, तब आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तब आप सोचोगे काश, काश मैंने अपनी बॉडी को सुना होता, काश मैंने थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दिया होता, मैंने थोड़ा वर्कआउट किया होता, मैंने जंक फूड कम खाया होता, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता उन चीजों पर जो मुझे जरूरत थी, ना कि उन चीजों पर खुला खर्च किया होता। उस वक्त आपको समझ में आएगा टाइम की क्या वैल्यू है, मनी की क्या वैल्यू है, और आपके माइंड की क्या वैल्यू। उस वक्त समझ में आएगा, पर तब तक तो बात देर हो जाती है। जब बॉडी सिग्नल दे रहा होता है हमें, बॉडी हमेशा सिग्नल देता है कि हाँ हम कुछ गड़बड़ हो रही है आपके शरीर में, बॉडी हमेशा सिग्नल देता है। पर हमारी क्या आदत है, हम उसे इग्नोर करते जाते हैं, टेस्ट भी नहीं कराते हैं। साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए, हम लोग टेस्ट भी नहीं कराते। अरे कुछ नहीं निकला तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, आप लोग चाहते हैं क्या कि कुछ निकले? ये तो बड़ी उसकी बात है, कुछ नहीं निकला तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, ये सोच के लोग टेस्ट ही नहीं कराते। तो क्या ये चाहना है कि हमारा कुछ निकल आए तो पैसा वसूल हो जाए? नहीं। वही कह रहे हैं कि पैसा और टाइम हम लोग गलत जगह गलत डायरेक्शन, हमने कहा ना कि हर आदमी की सोच अलग है, हर आदमी का समझने का तरीका अलग है। तो हमारी ये कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहां आपके हेल्थ के बारे में बताया जा रहा हो, वो लोग सिर्फ आपके सोचने और समझने का तरीका ठीक करते हैं। आपको मतलब जो है
बताते हैं कि हेल्थ असल में होता क्या है, ट्रू लव असल में होता क्या है, क्या आप अपने शरीर के साथ कर सकते हो। हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप हेल्दी खाने में इन्वेस्ट करिए, और जो है एक्सरसाइज करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, अपनी नींद को प्रायोरिटी दीजिए। सबसे जरूरी नींद होती है, क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर कर रही होती है। हम क्या करते हैं कि काम बहुत है, 11-12 बज गए सोने में, उसके बाद सुबह जो है 5-6 बजे उठ गए क्योंकि बच्चों को जाना है, ऑफिस करने, तो टाइम ही नहीं है। तो आपकी नींद कैसे पूरी होगी? नींद नहीं पूरी होगी तो सबसे पहला जो रिपेयरिंग का काम है वो आपकी बॉडी में रुक जाएगा। तो जो दिन भर आपकी बॉडी काम कर रही है वो जब रिपेयर ही नहीं होगा तो आप हेल्दी कैसे रहोगे? तो अपनी नींद को भी ठीक करना है, उसका भी आपको टाइम निकालना है, उसके लिए भी समय देना है कि हमारी 8 घंटे की नींद, क्वालिटी नींद पूरी होनी चाहिए। या तो आप आज समय निकाल लो अपने इस हेल्थ पर, या तो कल बीमारी आपको समय निकालने पर मजबूर कर देगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए। या तो अपने लिए आज समय निकाल लीजिए, या तो कल तो बीमारी आपको समय निकलवाएगी ही निकलवाएगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएगी ही लगवाएगी, पैसे फेंके ही जाएंगे। तो ये डिसीजन तो आपने लेना है कि आपको सही क्या करना है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी जो प्रेजेंस है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये आप ही को सोचना है। मतलब जैसे कि अब ये कंपेयर कर लेते हैं, हमारी इंटरनल ब्यूटी और हमारी आउटर ब्यूटी का कंपेयर अगर कर लें। जैसे कहते हैं ना कि हम बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कुछ लोगों को देख के लगता है ना कि अरे ये तो फिट है। ज्यादातर लोग, अक्सर मुझे भी कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो एकदम फिट है, हम तो एकदम ठीक है। तो वो अपने वर्क करते हैं अपनी आउटर बॉडी पे, फेशियल करा रहे हैं, बहुत मेकअप लगा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो वो अपनी आउटर ब्यूटी पे वर्क करते हैं। तो कंपेयर किया जाए कि आउटर ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी को, तो आउटर ब्यूटी जो होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। अगर आप कोई मेकअप लगा रहे हैं तो वो कितने दिन ठहरेगा, कितनी देर ठहरेगा। और अगर आप इन अंदर से ग्लो कर रहे हैं, अगर आप, अच्छा चलिए हम राखी मैम का ही उदाहरण लेते हैं। राखी मैम को देखिए, बिना मेकअप किए जो है बैठती हैं, उनके चेहरे का ग्लो देखिए, उनके चेहरे का ग्लो देखिए कितना अच्छा आता है, कुछ भी नहीं करती हैं, ऐसे ही बैठती हैं। तो ये इंटरनल ब्यूटी है जो ग्लो कर रही है। नॉरिशमेंट, अच्छे खाना, अच्छी पॉजिटिव माइंड, ये सब झलक रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो उस चीज को हमें करना है, ना कि सिर्फ अपने आउटर फिगर पे देखना है कि आप अच्छे कपड़े पहन लिए हो, अच्छा मेकअप कर लियो, पार्लर में जाके, पार्लर में चले जाओ, कितना 1 घंटा तो लग ही जाता है एक एक फेशियल अगर आप कराओ तो, पर वो कितने दिन रहता है? और अगर वही 1 घंटा आपने यहां दे दिया, एक्सरसाइज में दे दिया, अपना जो हेल्दी खाना है किचन में जाकर उसको बनाने में दे दिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे तो अपने लिए अलग से बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों का बनाए, हस्बैंड का बनाए, कि अपने लिए बनाए, अलग से क्यों बनाना है, वही चीज सबको देना है ना। क्योंकि सिर्फ हमें ही नहीं ठीक होना है, हमें तो पूरी फैमिली को ठीक करना है। सिर्फ हमें तो ठीक नहीं होना है ना, हमें तो पूरी फैमिली को, एज अ लेडी हम तो सबके बारे में सोच रहे हैं, हमें तो पूरी फैमिली को, इसीलिए तो हम अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। हमारी हेल्थ खराब करने का रीजन असली क्या है? क्योंकि हम सबके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो फिर सिर्फ अपने लिए क्यों बनाना है कोई चीज, सबके लिए बनाना है। तो वही कह रहे हैं, वही टाइम हम जो है, जो हम पार्लर में कर रहे हैं, जो हम शॉपिंग मॉल में बिता रहे हैं, वही टाइम हम अपने दिमाग में कर ले कि हमें यहाँ भी देना है, दिस इज अ प्रियोरिटी। ये हमारा मतलब सबसे पहला जरूरी काम है कि हम अपने ऊपर ये टाइम दें, एक्सरसाइज करें, मूवमेंट करें, हेल्दी डाइट अपने लिए बनाएं और हेल्दी खाना बनाएं, हम इस चीज में करें। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा हमारे चेहरे पे, हमें दिखाई देगा। ये मतलब ये ग्लो हमारे चेहरे पे दिखाई देगा। जब हम कोई
नॉरिशमेंट, कोई हेल्दी डाइट, कुछ इस तरह, मतलब हमें अपनी बॉडी को पॉलिश करना है। जब आप साड़ी को ड्राई क्लीन करने देते हो और एक साड़ी आप घर पे धुलते हो, तो दोनों में अंतर देखा है आपने? अंतर तो होता है ना, वो पॉलिश होती, क्योंकि उससे पता होता है कि साड़ी, इस फैब्रिक, इस मटेरियल के लिए किस तरह से हमें इसे ट्रीट करना है। वही काम करता है एक न्यूट्रिशन डाइट। एक न्यूट्रिशियस डाइट को पता है कि मेरी बॉडी के किस पार्ट में वो कैसे असर करेगा। जंक फूड को नहीं पता है, न्यूट्रिशियस डाइट को पता है, इसीलिए मेरी बॉडी अंदर से ग्लो करती है। यही अंतर होता है खुद से काम करने में, और अगर आप एक, मतलब खुद से अगर कपड़ा धुल रहे, और ड्राई क्लीनर को अगर अपनी साड़ी दे रहे तो पॉलिश कर रहे, तो वही पॉलिश, हमें पॉलिश करना है, नॉरिश करना है। जैसे हमेशा कहा जाता है ना कि अपनी बॉडी को पनिश नहीं करना है, नॉरिश करना है। तो वही वही चीज है कि हमें अपनी बॉडी को, अपने शरीर को नॉरिशमेंट देना है, नॉरिश करना है, उसे पॉलिश करना है अंदर से, सिर्फ बाहर से नहीं। सेल्फ लव का मतलब अपनी आउटर ब्यूटी को चमकाना नहीं है, वो चमक ज्यादा दिन नहीं रहेगी। जो इंटरनल चमक आएगी वो ज्यादा दिन मेंटेन रहेगी। और एक बार अगर आपने इस चीज को फॉलो अप ले लिया, बार बार कहते हैं, ऐसे एक बार दो बार के बोलने से नहीं होता काम, महीनों लगते हैं आदत को बदलने में, महीनों लगते हैं आदत के साथ बने रहने में, महीनों लगते हैं। तुरंत चुटकी बजाया जादू नहीं है, हो जाए। क्योंकि आपने अपनी सेहत इतने सालों में बिगाड़ी है, तो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाएगा? इतनी जल्दी तो नहीं ठीक होगा ना, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करेंगे, वही सेम बच्चे वाला एग्जाम्पल, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। हम इसी शरीर के सहारे मेहनत करते हैं, इसी शरीर के सहारे हर काम करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। तो इसी शरीर को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसी शरीर से तो हमें सब चीज मिलना है। तो हम, मतलब हमेशा अपने इस शरीर को लेकर प्रियोरिटी पे रखें, अपनी बॉडी को प्रियोरिटी पे रखें, और जो भी नॉरिश वाली चीजें हैं वो खाएं। मतलब जैसा कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा तबीयत जब खराब होना शुरू होती है, जैसे हल्का फुल्का हो रही है, थोड़ा बहुत हो रही है, जैसे आपको चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, आप उसे खींच रहे हैं, या आपको हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, आप उसे खींच रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, आप उसे खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि काम तो हमें ही करना है, हमें करना है। तो बॉडी तो अलार्म दे रही होती है, पर बॉडी क्योंकि बोल नहीं पाती है ज्यादा, वो बस अलार्म दे रही होती है, तो आप लोग उसको नेग्लेक्ट करते हो। पर एक दिन क्या होता है, फिर बॉडी चीखना शुरू करती है। एक दिन क्या होता है, फिर बॉडी बहुत जोर से चीखना शुरू करती है। तब आप कहाँ पहुंचते हो? हॉस्पिटल। तब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, थकान ओवरलोडेड हो जाती है, कमजोरियां, बीमारियां ये सब पकड़ लेती हैं। तब इंसान कहता है कि काश मैंने पहले सोच लिया होता। तो वो काश आना ही क्यों? वो काश हम करें ही क्यों? हम अभी से क्यों नहीं सोचे? हम अभी से तो, आज, आज का टाइम है डिसीजन लेने का। आज का टाइम है कि आपको एक फैसला करने का कि हम अपने शरीर को पैम्पर करेंगे, पर सही डायरेक्शन में पैम्पर करेंगे, उसको नॉरिश करेंगे, अपने शरीर को सही खाना देंगे, डिसिप्लिन अपनाएंगे। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अभी एक गेट टुगेदर था, गए, उन्होंने यही कहा कि यार हम लोग हेल्दी ही डाइट खाते हैं बहुत ज्यादा, अब तो ऐसी वो हो गई है एज की, अब तो कोई चीजें पचती नहीं है, हम लोग हेल्दी ही डाइट खाते हैं, तो अभी हम, मतलब सही नहीं हो पा रहे हैं, हेल्थ नहीं सही हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। मैंने कहा ठीक है, आप हेल्दी डाइट खाते हो, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या है आपके खाने की? नहीं, 11-12 बज जाता है ब्रेकफास्ट में। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी, सबसे पहले तो हमें अपने डिसिप्लिन पे काम करना है। अगर आपको हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज, डाइट पहले एक तरफ रखिए, पहले एक एक चीज उठाइए, पहले डिसिप्लिन उठाइए अपनी लाइफ में। आपको सुबह उठना है, आपको 8 से 9 नाश्ता करना है, डिसिप्लिन लाइए। आपको जो है दिन का लंच अपने टाइम पे करना है, आपको इवनिंग में अगर कुछ स्नैक्स लेना है तो टाइम पे लेना है, आपको अपनी डिनर टाइम पे लेना है, 7:30 से 8 के बीच। डिसिप्लिन लाइए। उसके बाद एक्सरसाइज उठाइए, उस
हेल्दी डाइट रही, मतलब डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो उनको मैंने यही कहा कि आप लोग डिसिप्लिन नहीं हो अपनी लाइफ में, इसलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हम लोग भी हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि आगे पीछे हो जाता है, कुछ घर में फंक्शन पड़ गया, कुछ ये हो गया, तो डिसिप्लिन पीछे चला जाता है, खाने का टाइम बिगड़ जाता है, सुबह उठने का टाइम बिगड़ जाता है। तो आप लोग खुद ये देखोगे कि जिस दिन डिसिप्लिन से हटते हैं, बॉडी में फर्क दिखाई देता है। या तो आप थोड़े से मतलब है वो मोटे होने लगोगे, या फिर आपका खाना सही से नहीं पचेगा, या आपका पेट सही नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ फर्क आता है सिर्फ डिसिप्लिन से थोड़ा सा इधर उधर होने पर। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो हमें ये प्रॉमिस करना है कि हम डिसिप्लिन अपनाएंगे अपनी बॉडी के साथ। हम लेजीनेस को आराम नहीं समझेंगे। हम लोग आराम को बड़े मतलब अपने आलस्य को, अपने लेजीनेस को बड़े आराम से आराम का दे दें। आज तो हम फुल्ली आराम करेंगे। वर्कआउट रोज जरूरी है, एक्सरसाइज जो रोज जरूरी। अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, आप निकल जाइए बाहर, थोड़ा सा वॉक करिए। मतलब बॉडी मूवमेंट बहुत जरूरी है। अपने शरीर को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी पे रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हम ही को पछताना पड़ेगा। मेकअप जो है, जो हम ये सब करते हैं, वो सब सिर्फ कुछ घंटों के लिए चमक देती है, लेकिन अच्छी आदतें जो हैं वो पूरी जिंदगी चमका देती है। पैम्परिंग अच्छी चीज है, पर ओवर पैम्परिंग आपको कमजोर बनाती है, और नॉरिशमेंट आपको मजबूत बनाती है। तो बाहरी जो सुंदरता होती है वो सिर्फ दिखाने के लिए, बाहरी सुंदरता दिखती है, पर जो इंटरनल ब्यूटी होती है वो महसूस की जाती है। जो इंटरनल ब्यूटी होती है उसका ऑरा महसूस किया जाता है। जब कोई अंदर से हेल्दी होता है, तो उसके चेहरे की चमक और उसकी बातों की पॉजिटिविटी, वो महसूस करने वाली चीज होती है, वो हम महसूस कर रहे होते हैं। तो मतलब अपने शरीर को हमें वो नहीं देना है जो उसे अच्छा लगता है। हम बार 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 यही कहेंगे कि अपने शरीर को हमें वो नहीं देना है जो उसे अच्छा लगता है, उसे वो दीजिए जो उसके लिए अच्छा है। क्योंकि यही ट्रू लव है, यही ट्रू लव की असली निशानी है कि, और यही हमारी असली सुंदरता है कि हम जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम उसकी हमेशा भलाई सोचते हैं, उसके लिए वो करते हैं जो उसके लिए बेटर है। हमारे ऊपर जो परम शक्ति बैठी है, हम लोग कई बार उससे शिकायत करते हैं ना कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मुझे हमेशा कष्ट दिया, पर वो भी हमसे बहुत प्यार कर रही होती है। तो हमेशा उस पर बिलीव करना, वो हमें वो देती है, हमारी जिद पर हमें कोई काम नहीं, कुछ नहीं देती है। हमने जिद करी और वो हमें दे दी, ऐसा नहीं होता है। वो हमें वही चीज देती है जो मेरे लिए सही होता है। हर बात का एक लेसन देती है, हर चीज का एक लेसन देती है, वो वही चीज देती है। तो हम भी अपने बच्चों को वही करते हैं, जो उनके लिए सही होता है हम उन्हें वही देते हैं। हम डिसीजन वही लेते हैं जो उनके लिए सही होता है। तो हमें अपने शरीर के साथ भी वही करना है। लास्ट में यही कहूंगी कि हमें अपने शरीर के साथ भी उस वही देना है जो उसके लिए सही है, ना कि वो जो डिमांड कर रहा है, ना कि वो जो डिमांड कर रहा है वो करना है। और सबसे पहले डिसिप्लिन में लाना है अपने शरीर को, अपनी सोच को बदलना है, और अपने शरीर को डिसिप्लिन में लाना है। हेल्दी फूड्स अपनाने हैं, हेल्दी डाइट अपनानी है, नॉरिश करना है अपनी बॉडी को, न्यूट्रिशियस डाइट अपनानी है। हमें ये सारी चीजें करनी है। तो एक छोटा सा सेशन था ये मेरा, सिर्फ हम सेल्फ लव को किस तरह से लेते हैं उसको डिटेलिंग करने के लिए। मैंने कहा हमेशा सेल्फ लव की बात होती है, हो सकता है कुछ लोग सेल्फ लव को ये भी लेते हैं, क्योंकि ये डिस्कस मेरा मेरी फ्रेंड्स के साथ हुआ, तो मैंने कहा नहीं, ये टॉपिक तो मैं जरूर डिस्कस करूंगी। सेल्फ लव मतलब क्या होता था? अरे बाहर निकल गए, खूब घूम फिर लिए, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, आज पार्टी कर ली। सेल्फ लव मतलब अपने ऊपर ध्यान देना, पति बच्चा घर में है, अपने ऊपर ध्यान नहीं। सेल्फ लव मतलब अपनी बॉडी पर ध्यान देना। तो मैंने कहा ये टॉपिक तो मैं जरूर लूंगी। इसको उम्मीद है कि मैं जो बताना चाह रही हूँ, जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो मैंने फील किया, वो आप लोग को बता पाई हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच वनीता जी, वाकई में बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और ये समझने की ज़रूरत है कि आज हम लोग
जिस भी चीज को हम प्यार करते हैं उस चीज को हम बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते, है ना। सबसे जो अहम बात है वो यही है कि जिस भी चीज को हम प्यार करते हैं उसको हम बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। तो सेल्फ लव का मतलब यही होता है कि हमें खुद को भी बनाना है ना। कई बार कुछ चीजें टफ लगती हैं हमको जिंदगी में, लेकिन जब टफ लगे, कल भी मैंने एक मैसेज शेयर किया था कि जब लगे जीवन में कि कुछ कठिन है तो समझ लीजिए कि आप ग्रो कर रहे हैं, है ना। हर एक चीज को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है जब कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो ये जिंदगी की कहानी है। जो लोग इसको समझ जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो नहीं समझ पाते वो रुक जाते हैं वहीं पर, है ना, थम जाते हैं। तो हमेशा आगे बढ़ना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। ये सब टॉपिक इसलिए यहाँ पर आप लोग के सामने आते हैं ताकि हम लोग इन छोटी छोटी बातों से कुछ ना किसी को मिल गया होगा, है ना। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं। हर एक टॉपिक से, हर एक कोचेस से हम लोग कुछ तो नया सीख के जाते हैं यहाँ से। तो जरूर से आज आप लोग जो यहाँ से लर्निंग लेके जा रहे हैं इनको भूलिएगा मत।